तुम चली जाओ। नहीं, मैं कहता चली जाओ, तुम्हारा गला घोट दूंगा मैं। नहीं, चल यहाँ से, मत। रामदीन, तुम अकेले परेशान नहीं हो, हम सब परेशान हैं। सत्यानाश हो जमींदार का, गांव में रहना मुश्किल कर दिया है। रात को 12 बजे रूह की आवाज सुनकर जान सूखने लगती है। अरे तू तो डरपोक है। भूत सिर्फ उन्हीं को तंग करते हैं जो उनको सताते हैं, बाकी और किसी को कुछ नहीं कहते।
और इसीलिए जमींदार के सिवा पुरानी हवेली की रूह और किसी को नहीं तंग करती। अरे मुझे तो खुशी उस वक्त होगी जिस दिन नई हवेली में भी रूह आने लगेगी। फिर देखता हूँ कहाँ भाग कर जाता है बदमाश जमींदार। अरे 5 पैसे का प्रसाद चढ़ा देना उस काले गुप्ते वाले मंदिर में, इच्छा पूरी हो जाएगी। भैया मैंने तो उस दिन 5 आने चढ़ाए थे जिस दिन जमींदार ने पुरानी हवेली छोड़ी और प्रण किया था कि जिस दिन इस खानदान का कोई आदमी मरेगा मैं 1.25 रुपया चढ़ाऊंगा, और जिस दिन बदमाश जमींदार मरेगा पूरे 5.25 रुपए चढ़ाऊंगा। राम राम राम, किसी इंसान के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। अरे काका, जिसने नौकरानी की इज्जत लूटने के लिए बीवी का गला दबा दिया हो, ऐसे दरिंदे को तुम इंसान कहते हो? अरे वो बदमाश तो न जाने कब से मौके की तलाश में था। उस रात बड़ा लड़का तो शहर गया और छोटा लड़का तो है ही विलायत में, नौकरों चाकरों को बाहर भेज दिया और पकड़ लिया बेचारी शीला को। उसका साला तो था घर में। अरे साले की बात रहने दे, साला तो कमबख्त जितना जमीन के ऊपर है ना उतना ही जमीन के अंदर है। मुझे तो लगता है ये साला बहनोई दोनों मिले हुए। अरे जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा। तो है ही। हाँ। अरे ना तो वो जिम्मेदार दिन में किसी को मुंह दिखाता, ना रात को आराम से सोता है। भैया मुझे तो चैन उस दिन आएगा जिस दिन मैं अपनी बहन की इज्जत का बदला उस नीच से चुका लूंगा। तुम रात को 12 बजे गाँव में क्यों आते हो? अरे मैं रात को क्यों आने लगा है? अरे मुझे सुना, छोटा लड़का जमींदार का विलायत से आ रहा है। हाँ। अरे वाह, तब तो मैं ही उसके स्वागत के लिए जाता हूँ। भैया राम राम। बंदूक तो लेते जाओ। हाँ ले जाता हूँ बंदूक भैया। मैंने खुद रात को हवेली के बाजू से देखा है। मुझे तो हवेली वाले की बर्बादी नजर आ गई। ए शिबुआ, ये सब बाद में सोचना, पहले ये बता कि तू मेरे सूद के रुपए दे रहा है या तेरा घर नीलाम करवा दूं खड़े खड़े। अंकल सेठ, पहले अपना घर बचाओ। क्यों बे, मेरे घर को क्या हुआ? जिसे तुमने इतने रुपए उधार दिए थे ना, वो पंछी उड़ने वाला है। अबे सीधी बात करना। जय आ रहा है विलायत से, वो आते ही रजनी का कर्ज चुका देगा, हाथ मिलते रह जाओगे। मेरे रास्ते में जिसने भी आने की कोशिश की उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, समझा? इंतजार कर रहा है। घर कुनाल से पैगाम आया था कि जमींदार साहब का छोटा लड़का विलायत से आ रहा है। तो वो स्टेशन वाली सड़क टूटी हुई है, इसलिए नॉर्थ चलना होगा। आइए चलो। कितने बरस विलायत में रहे बाबू? 5 साल। तो बदकिस्मती तुम्हें यहाँ खींच ही लाई। क्या मतलब? गढ़ कुनाल की हवेली अब फूलों की सेज नहीं रही। वहां रहने वाले हर अंधेरी रात जिंदगी और मौत की कश्मकश में उलझे हुए अपनी बदकिस्मती को कोसते रहते हैं। क्यों? किसी की आंखों से हवेली की दीवारें खोखली हो गई हैं, किसी की बद्दुआओं से उसकी जड़ें तक खिल गई हैं। मैं समझा नहीं। हर गुनाह में पल भर की लज्जत होती है और जिंदगी भर का पछतावा। आज का रंगीन ख्वाब कल एक खौफनाक बदले की सूरत में सामने आ जाता है। बदला? हाँ, बदला। कोई जीते जी चुका लेता है और कोई मरकर। इसीलिए तो मौत हवेली में रहने वालों के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी रहती है। डर लगता हो तो वापस ले चलो। ओ विजय आनंद, तकलीफ तो काफी हुई होगी यहाँ पहुंचने में। हाँ, 9 से ज्यादा नाव वाले ने बोर किया है। चलो बैठो। चलिए।
विजय आएगा तो उसे क्या बताऊंगा तुम्हारे बारे में? दूध मालिक। ये जूते तुमने नए खरीदे? जी, भूत को डराने के लिए। ओह, लगता है शायद आप भी डर गए। शंकर जी के मंदिर में रात को 12 बजे जाकर 1 घंटा पूजा की जाए तो सुना है सारे पाप मिट जाते हैं। कहेंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे क्या जरूरत है जाने की? मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप तो नहीं, लेकिन गलती हर इंसान से हो ही जाती है। और फिर मैं तो इसे गलती भी नहीं समझता। बीवी एक लंबी बीमारी में मुब्तला हो और घर में नौजवान खूबसूरत गवर्नेस। जाओ, दूध ले जाओ। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। जी जाओ। जय राम जी की विजय बाबू। जय राम जी की। हाँ भैया, हाँ मान लो। हाँ ये लो, ये चलो मैं डायरेक्टर। क्या हुआ? आप आगे आगे चलिए, हमें अकेले डर लगता है। क्यों? फिर बताऊंगा। भूत वाला मामला है। ये मेरे बॉडीगार्ड है। चलो आओ। डरो नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आओ। नमस्कार मालिक। नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गए। मालिक बहुत याद कर रहे थे। अच्छा, विजय बाबू, पूरा शैतान है ये आदमी। न जाने कैसे मालिक ने इसे नौकर रख लिया। कहता था भूत को भगा देगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है हमें ही भगा कर छोड़ेगा। ये भूत यहाँ कब से आने लगे? जब से मालकिन का स्वर्गवास हुआ। ओह, ये सामान कमरे में रख दो। हम अकेले ही? अरे बाप, तुम लोग आगे आगे चलो चलो। आओ बेटे, जीते रहो, जीत लो बेटे, जीते रहो। मैं स्टेशन पे नहीं आ सका बेटे। पैर में ज्यादा चोट तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटे। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते बहुत तकलीफ होती है। समय तो ठीक कहता है। जी बेटा। जिंदगी की मंजिल एक होते हुए भी बेटा सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। मैंने सोचा था कि मेरी मंजिल करीब आ रही है, लेकिन तुम्हारी माँ बाजी जीत गई। पिताजी, सब्र करो बेटे, सब्र करो और इन आंसुओं को पोंछ डालो। इनका सहारा लोगे तो ये तुम्हें न इस किनारे का रहने देंगे न उस किनारे का। गुनाहों का बीज कहीं बोया जाता है, कहीं पलता है और सजा कोई भोगता है। बेटे, मैं तो उस दिन से जहनी उलझनों और परेशानियों में फंसा हुआ हूं जिस दिन से तुम्हारी मां का स्वर्गवास हुआ। घर घर में चर्चा है कि तुम्हारी मां का खून हुआ है और उसका खून मैंने किया है। पिताजी, न जाने किसने पिताजी के दिमाग में उल्टी बातें भर दी है। मैं तो समझाते समझाते थक गया भैया। पिताजी, आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो मैं यहाँ चला जाऊंगा। नहीं बेटे, नहीं।
अगर माता जी का खून हुआ भी है तो खून करने का कोई मकसद होगा। आप हमें क्यों खून करने लगे? लेकिन बेटा, लोगों ने क्या आपको खून करते देखा है? मुझे तो लगता है कि ये बात हमारे किसी दुश्मन ने जानबूझ कर उड़ाई है। बिल्कुल ठीक पिताजी। ऐसा हो सकता है पिताजी, कोई खानदानी दुश्मन हो हमारा। कौन दुश्मन होगा बेटे हमारा? होगा भी तो कब तक छुपा रहेगा? खाना लगा दिया है मालिक। तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आने या कहीं मत आना। चलो पिताजी इंतजार कर रहे हैं। लोगे? नहीं आनंद, होता है दिलचस्प तो पी लेता हूँ, कम हद से गुजरता है तो पी लेता हूँ। भूल गया, दीदी के मरने के बाद तो मैंने छोड़ ही रखी है। ये मामा को क्या हो गया? माता जी के मरने का सदमा। अच्छा आनंद, तुम ये मानते हो ये रू थी? गाँव वाले तो यही कहते हैं। है भी तो ये माता जी की रू नहीं हो सकती। ये दर्द भरी आवाज, ये बच्चे की ललकार। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? ये पगले की बड़ी लड़की शीला की रूह है, जिसे माता जी की देखभाल करने के लिए रखा गया था। क्या हुआ उसे? उसकी खूबसूरती और जवानी का उभार देखकर फरिश्ते भी जमीन पर आने के बहाने ढूंढते होंगे। फिर एक इंसान का फिसल जाना तो कुदरती बात थी। कौन था वो? तुम? मैं? नहीं। तो? पिताजी। शीला अस्मत लूट जाने का सदमा बर्दाश्त न कर सकी। उसने अपनी जान दी और उसका बाप पागल हो गया। और अब वो पगला हमसे बदला लेना चाहता है? हो सकता, लेकिन क्या बदला लेगा? इधर लड़की की आत्मा भटकती है, उधर वो पगला। एक दिन थक हार कर खुद ही तंग आ जाएंगे। तो तुम इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देते? सिवाय परेशानियां मोल लेने की और तो कोई फायदा नहीं। यही बात पिताजी को समझाते मैं थक गया। गांव में ये बात कैसे आएगी कि पिताजी ने फोन किया है? जिस रात माताजी का स्वर्गवास हुआ, मैं शहर में था और पिताजी उनके साथ कमरे में अकेले थे। बस लोगों ने शीला वाला किस्सा लेकर ये बात कर ली। ओह विजय, तुम पिताजी को समझाओ। वो खामखा अपनी जान देने पर तुले हुए हैं। अच्छा, कर्ज लेना तो सीख लिया है, लेकिन रुपए लौटाना नहीं सीखा। 2 साल हो गए हैं। क्या करूं शंकर, रजनी के पिताजी की बीमारी के लिए कर्ज लिए थे। वो बच्चा के तो वो तो ठीक है, लेकिन कोई और तरीका सोच लो ना। दूसरा तरीका? हाँ, घर में लग कहो तो 5-10 हजार में सौदा। मेरा मतलब है शादी वादी कर दो। फिर ऐसी बात मुंह से निकाली तो इतने ही जूते गिनकर मारूंगी। 5-10 हजार। अरे वाह, पैसे लेते वक्त तो तुम भी मुस्कुरा के बात कर रही थी, अब देने का वक्त आया तो जूते दिखा रही हो। कोई बात नहीं, कानून अभी जिंदा है। नहीं शंकर, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अरे चाची, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सुन लो, कल तक मेरे पैसे ना मिले तो ये तुम्हारी झूठी इज्जत कोर्ट कचहरी के फर्श पे नजर आएगी। मैं तो अब भी कहता हूँ कि इतना अच्छा सौदा, मेरा मतलब है शादी का मौका गंवा। अंधेरे में पलने वाले गुनाह को अगर रोशनी ना दिखाई जाए ना, तो वो गुनाह नहीं कहलाता। अरे मैं कोई कुतिया तो नहीं जो भूख रहा है। अरे गिर पड़ी। अरे शीला, तू आ गई नानी के घर से? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाथे से मुर्गी टकराएगी तो चोट नहीं आएगी क्या? हाँ जरूर आएगी। मैं दाव
गोरिए तो जमी में गगन हो गया तेरा मेरा मिलन, रंग लाया है तो रंग लाया है दीवानापन, दीवानापन, दीवानापन। चाहता हूँ तुझको सनम बेशुमार, आजा के पहनाऊं बाहों के हार। है चाहता हूँ तुझको सनम बेशुमार, आजा के पहनाऊं बाहों के हार। हो गया तुझे पाके मगन, मिट गई मेरे दिल की जलन, रंग लाया है वो रंग लाया है दीवानापन, दीवानापन है दीवानापन। साथ खिल गया मेरे दिल का चमन, हंस दिए मेरे प्यासे नयन, जागी नस नस में हो जागी नस नस में मीठी लगन, मीठी लगन, मीठी लगन। हाय गोरिये तो जमी में गगन, हो गया तेरा मेरा मिलन, रंग लाया है वो रंग लाया है दीवानापन, दीवानापन है दीवानापन, है दीवानापन। रजनी, ज्यादा देर पानी में रहने से तबीयत खराब हो जाती है।
गजानन। शीला के पास पिस्तौल था। अगर मैं इन्हें न रोकता तो का खून कर डालती। कौन शीला? ये तो बड़े मालिक ही बता सकते हैं। आओ आनंद, चले। पकड़ लेगी, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब, कल रात तो ऐसा लगा कि हम लोगों की आखिरी रात हो। क्या हुआ? बस वही भूत, वही लड़की। गजानन। हेलो टंडन। हेलो विजय, कैसे हो? ठीक हो? मैंने तो आते ही पूछा था, पता लगा कि दौरे पे गए हो। भाई काम ही ऐसा है। और सुनाओ, कैसे रहे वहाँ? वहाँ तो ठीक रहा, लेकिन यहाँ आते ही माताजी का खून, भूत। मैं खुद से पटक कर रह गया। 4 दिन उस पगले को बंद कर रखा, लेकिन कोई नतीजा नहीं। जिससे बात करो बस वो यही कहता है कि साहब भूत तो ऐसे ऐसे जालिम होते हैं कि बस पूछिए मत। लेकिन असलियत कब तक छिपी रहेगी? अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे चाय भाई? नहीं नहीं, इस वक्त जरूरी काम है। मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था। अच्छा, चलता हूँ। बाय बाय। जानती है, शहर चली जा, बस जिंदगी बन जाएगी। जिसकी जिंदगी सुनसान और वीरान अंधेरों की मोहताज हो, उसे शहर की चमक दमक से क्या काम। तो सीधी बात तो बताती ही नहीं। बात इतनी है कि मेरी खुशियाँ, मेरी उमंगे किसी की अमानत है। अच्छा, कौन है वो? अगर जिंदगी ने दगा न दिया तो एक दिन तुझे जरूर बताऊंगी। अरे तू तो कहीं जा रही थी? विजय से मिलने? नहीं तो मिला ही नहीं। अगर उसे मिलेगी तो क्या कहेगी? वही, हाँ वही, गिले शिकायतें, वादे कसमें, हंसी मजाक, छेड़छाड़। हाय जवानी तो आग है बरसती हुई। कौन सा सबक पढ़ रही है आजकल? प्यार और मोहब्बत का? नहीं, दौलत और नफरत का। इंसान से नफरत करो और दौलत से प्यार, यही जिंदगी है। जानती है तेरे पास दौलत हुई तो मैं क्या करूंगा? तेरा गला दबा दूंगा और फिर उस दौलत से मजबूर और बेबस लड़कियों की असमत के सौदे करूंगा। बाबा, बाबा, ये तेरे बापू को क्या हो जाता है कभी कभी? जब भी किसी की याद आती है तो ऐसा ही करते हैं। अरे तू जाना, विजय तेरा इंतजार कर रहा होगा। चल हट जा। देखो ना कोयल कितनी खुश है। क्या बोली समझती है इसलिए। ये नदी कितनी उदास लग रही है। बादलों को आने दो, फिर देखना कैसे खुशी से उछलने लगती है। आओ चलो, दिन ढल रहा है। अभी भी सूरज यहाँ था, अभी वहाँ चला गया। इसे किस बात की जल्दी है? मिलने की। किससे?
रात से। आज चले, बहुत देर हो गई है। तुम्हें किससे मिलना है? मुझे 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 किसी से नहीं मिलना। बेटे से बात की बेटी, कैसे कहूँ माँ, तो जिम्मेदार सब से मैं चलती हूँ। तेरे रिश्ते की बात से तो पक्की करनी है। पैसे के लिए भी झोली फैलाओगी और रिश्ते के लिए भी। उन्हें बहू चाहिए माँ, बेकारण नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन करूँ क्या? मैं सरिता से पूछती हूँ। कहीं से भी कुछ कर, ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। अभी जाती हूँ। चूड़ियां खो गई हैं। चूड़ियां? ये चूड़ियां कब से पहनने लग गए तुम? जब से लड़कियां पिस्तौल चलाने लगी। तुम्हारे सीने में किसी ने गोली मारी है क्या? गोली मारने की क्या जरूरत, मैं तो नैनों की कटार से घायल हो जाता हूँ। उस दिन जनकपुर के जमींदार की महफिल में तुम्हारा गाना सुना, बेहोश हो गया। तो फिर होश में कैसे आए? तुम्हारी याद के सहारे। ओहो, तुम्हारा नाम लिख लूं किताब में? किताब में नहीं, अपने दिल में। अरे रजनी, अंदर आओ। इसका बाप मेरा चाचा है। और मैं चाचा की लड़की। आजकल बात यहीं से शुरू होती है। नमस्ते। तू कुछ परेशान से है? 4000 रुपए कर्ज के देने हैं आज। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू तो हवेली की होने वाली बहू है। कैसे मांगू? अरे पगली, आज नहीं तो कल वो दौलत तेरी हो जाएगी। नहीं सविता, तू कुछ कर सके तो। अब उसे बताऊंगा कि मैं चाचा हूँ या भतीजा। आ रही है। माधव, 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 बापू ने खाना मांगा है। माधव, अगर तू उसे चाचा नहीं, प्यारे जानी मेरे देवता कहना मंजूर कर ले तो वो वापस आ सकता है। हाँ कहूंगी। क्या कहेगी? चाचा। चाचा? अच्छा सच सच बता माधव, तेरी उम्र क्या होगी? उम्र वो तो माँ को मालूम थी, मर गई। अपने ये बाल देखे आईने में? ये तो जुकाम से सफेद हुए हैं। 32 दांत है असली, गिन ले। तब तो शादी करनी ही पड़ेगी। करेगी ना? अच्छा देख तेरे क्या क्या खाना रखा है, देख तो सही। बत्ती जला लो, मैंने ही बुझाई थी। ले दे,
चाची का है ये भी लेती जा। अरे शर्माती क्यों है? ले जाना। अच्छा यहाँ रखता। अब तो खुश है ना? हाँ चाचा। फिर चाचा था तेरी की। कोई बात नहीं, बच्ची है, समझ जाएगी धीरे धीरे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? रजनी से जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए रुपए का इंतजाम कर देता हूँ, तो उसकी भी समझ में कुछ नहीं आया। वो मुझ पर बिगड़ पड़ी। लेकिन जब मैंने मासूम सा चेहरा बनाकर उससे ये कहा कि मैंने जमींदार साहब का नमक खाया है, उनकी होने वाली बहू को सूदखोरे के चक्कर में नहीं पड़ने दूंगा, तो वो फौरन मेरी बात पर यकीन कर गई। शाबाश गजानन, शाबाश। तो फिर हुक्म कीजिए, कब और कहाँ उसे बुलाऊं? आज ही दिन डले, कमारी माई के खेत के पास पहुंच जाएगी। ये लो 500 रुपए। इतने काम के इतने रुपए? काम हो जाने के बाद तुझे 1000 रुपए और दूंगा, लेकिन तुम वहां नहीं आना। नहीं आऊंगा, और ना ही किसी को मालूम हो। समझ गया। नमस्ते। नमस्ते। शरारत तेरी थी? नहीं, उस आदमी की जिसने इन लोगों को रुपए कर्ज दे रखे हैं। कौन है वो? शंकरलाल या उसके साथी। वैसे आज आप ना आते तो मैं उनको पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई दूसरा आदमी था ही नहीं। हाँ, वैसे आप मालिक हैं। नमस्ते। धोखे में मारा गया। अरे मैं तो मंदिर जा रहा था सवार पे चढ़ाने के लिए। रास्ते में पता चला कि गलत आदमी घर से आओ। रात को तूने देखा? तूने रात को? अरे रात को कोई मैं यहाँ था? मैं तो नदी पार अपने झोपड़े में सोया हुआ था। राम राम। राम राम। इस हवेली में गजानन का कौन दुश्मन हो सकता है?
कल उसका किसी से झगड़ा हुआ था? मेरी बहस होती उससे। वो सारी बातें उसने मुझे बता दी थी। तुम्हें? हाँ विजय, दरअसल वो मेरा ही आदमी था। उसे यकीन था कि घुंघरू पहने शीला के नाम से घूमने वाली लड़की और हवेली के भूत का आपस में कोई गहरा ताल्लुक है। वो ये भी जान गया था कि इस सारे फसाद की जड़ वो आदमी है जिसने कंवारी माई के खेत के पास रजनी को रुपए देने के बहाने बुलवाया था। तुम अगर ना पहुंच जाते तो शायद उस बदमाश को गिरफ्तार कर लेता, लेकिन गालिबन उसे पता चल गया था कि गजानन सीआईडी का आदमी है, इसलिए उसने उसे मार डाला। कल रात यहां तुमने किसी और को भी देखा था? मैंने? नहीं। ओह, मेरा यहां पर कुछ काम है? हाँ? नहीं। मामला संगीन है, मुझे बड़े अफसर को बुलाना पड़ेगा। बेटा, कल रात तुमने मुझे वहां देखा था ना? हो सकता है तुम ये सोच रहे हो कि अपनी गलती छुपाने के लिए मैंने गजानन का खून कर दिया। नहीं बेटे, मैं सच सच कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखने गया था कि ये भूत का चक्कर क्या है। बेटे, गजानन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। बेटे, एक तो मैंने मुसीबत कर तुम्हारी मदद, ऊपर से पुलिस को मेरे घर भेज दिया। इसे कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल। अरे कल समझता हूँ चाची, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा अंगूठा लगवा दिया था। अब जल्दी से मेरे पैसे निकालो, नहीं तो मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। क्यों, रात से घर नहीं आई तुम्हारी बेटी? शंकर, कितना रुपया है तुम्हारा? 2000 असल, 2 नकल, मेरा मतलब है सूद का। 2000 सूद का? हाँ, इंस्पेक्टर टंडन कल रात को सारा हिसाब देख चुका है। हेलो रुपया। शुक्रिया। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती चाची। काजल की कोठड़ी है वो हवेली। तुम्हारी बेटी जाएगी ना तो मुंह पे काला ही लगेगी। शंकर, नमस्ते। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ? आज मुझे खैर ना समझती तो बात कभी इतनी आगे नहीं बढ़ती। ये रुपये खर्च ले रखी। नहीं बेटे, फिर वही बात, मैं चलता हूँ। रजनी नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं तो कहाँ चली गई? रजनी, तुझे तो सब कुछ मिल गया है, फिर क्या मांगने गई थी भगवान से? क्या मिल गया है मुझे? बड़ी भोली बनती है। अरे तेरे प्यार के महक से तो सारा गांव भर गया है। ऐसी मस्ती छाई है कि जी चाहता है मैं भी मर मिटूं किसी पे। अरे वाह वाह, तो पत्थर भी पिघलने लगे। प्यार की मारी ऐसी होती है। कौन है वो? आनंद। तू आनंद से प्यार करती है? हो गया है मुआ, ना जाने पार उतारेगा या मस्तार में डुबो देगा। आनंद भी तुझसे प्यार करता है? एक दिन आग लगा गया था सीने में, प्यार की दुहाई देकर, तब से जल रहे हैं। कभी तुम दोनों को मिलते हुए भी तो नहीं देखा। अमीर और गरीब का मिलन कैसा? वो इज्जत से डरता है, मैं रुसवाई से। मिल लेते हैं कभी अंधेरी रातों में, जब लोगों के चिराग बुझ जाते हैं। विजय बाबू, देखो कोई मर गया। ऐसी यहाँ मुसीबत कम थी जो तार आ गई। मेरे पास हो गया। पास होने की भी तार आती है। अपने गांव में तो किसी के मरने के बाद तार आती है। चुप कर, अब मुंह से बदचुगली की बातें ना निकाल। तेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा है? नहीं, मेरे गांव में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं। फिर तार कहाँ से आएगी? ये भी ठीक है। अच्छा सुनो, अब जाके हम लोगों की दावत का इंतजाम करें। दावत का? इस वक्त तो हवेली में दावत का इंतजाम करते हैं। दावत का इंतजाम? अच्छा, अभी करता हूँ। सरिता आएगी ना दावत में?
आएगी क्यों नहीं? नहीं नहीं रजनी, मैं आनंद को समझा लूंगा। नहीं, मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। आएगी, कैसे नहीं आएगी? मैं लाऊंगी उसे। तैयार हो गया आनंद? हाँ। किस किस को बुलाया है? सिर्फ बैठी और सरिता को। सरिता? आनंद, हम सिर्फ भाई ही नहीं, दोस्त भी है। मैं आज ही पिताजी से तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। नहीं विजय, इस घर में इतने हंगामे हैं, जरा इनसे तो छुटकारा पा ले। इस घर में अगर खुशी छा जाए तो कम खुद ब खुद ही दबदबा कर मिट जाएगा। शादी हो जाने से क्या भूत भाग जाएंगे? वो नहीं जाएगा तो हम चले जाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, ये जिंदगी इस चार दीवारी में घुट घुट के मरने के लिए। वो आ गई है। आओ चले। आनंद, ये है वो लड़की जो तुमसे शादी करना चाहती है? जी हाँ पिताजी। आनंद को भी सरिता पसंद है। इससे आवारा लड़की तुम्हें और कोई नहीं मिली बहू बनाने के लिए? तुम्हारा चाल चलन इतना गिरा हुआ है, मैं ये सोच भी नहीं सकता। पिताजी, जिन्होंने घर उजाड़ना सीखा हो वो किसी का घर आबाद नहीं कर सकते। आग से कहो जलना छोड़ दे तो क्या ये हो सकता है? सूरज से कहो कि तपना छोड़ दे तो क्या ये मुमकिन है? शहर अगर अमृत नहीं हो सकता तो ये शादी भी हरगिज़ नहीं हो सकती। रजनी, रजनी, जहाँ दौलत है वहाँ किसी का प्यार परवान नहीं कर सकता। इन आंसुओं में तुझे अपने बाप की मौत दिखाई नहीं दे रही? रेत को पानी समझकर अगर प्यास बुझाना चाहो तो कसूर रेत का नहीं तुम्हारा। बाबू, लेकिन तुम्हारे इन आंसुओं के बदले में उस पत्थर को पिघलना होगा। हीला वाला किस्सा दोहराया नहीं जाएगा। ये शादी होगी और जरूर होगी। ये शादी नहीं होगी और हरगिज़ नहीं होगी। पिताजी, हमने आपके जाति मामलों में कभी दखल नहीं किया। आपकी हर गलती को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आज आपने हमारी शराबत का ऐसा गंदा मजाक उड़ाया है कि ना हम इसे भूल सकते हैं और ना आपको माफ कर सकते हैं। शादी में आपने रुकावट बनने की कोशिश की तो इसका नतीजा शायद आप समझ भी नहीं सकते। जो भी हो, ये शादी नहीं होगी। देखता हूं कैसे नहीं होगी।
क्या बेटा बाप का खून कर सकता है? जवानी के जोश और शराब के नशे में ऐसा हो सकता है। विजय ने शराब पी रखी, लेकिन इतनी तो नहीं। उससे पहले बाप बेटे में झगड़ा भी हुआ था। मामूली सी बहस हुई थी, और वो भी मेरी शादी के सिलसिले में। विजय के रिवाल्वर की गोली से ही सेठ जी का खून हुआ है। बाकी फैसला अदालत करेगी। ये सच है कि पिताजी का खून मैंने किया है। और गजानन का? शायद पिताजी ने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम हर वक्त आंसू बहाते रहती हो, इससे क्या मैं रिहा हो जाऊंगा? न जाने लोग कैसे कहते हैं कि जिंदगी एक सुहाना सफर है। यहाँ तो हर मोड़ कांटों से भरा हुआ है। तुम मुझे भूल जाओ रजनी। पहले तुम कोशिश करके देखो, फिर मुझसे कहना। शहर का सबसे बड़ा वकील कौन सा है? जी मिस्टर माथुर, काफी बड़ा नाम है। वैसे 5,000 तो फीस ही ले। 5,000 का वकील साहब 5 लाख भी खर्च हो जाए, मगर विजय को बचाना होगा। अरे माधव, खाना नहीं है तो कुछ फल मिठाई दे दे। जी, विजय बाबू के गिरफ्तार होने का आपको कोई दुख नहीं? दुख तो तब हो जब हम दुखी हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वह आगे किसकी बारी है, मेरी, आनंद की या तेरी? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? आप जाने, आपकी हवेली जाने। मैं तो यहाँ से चल दिया। शीला को छोड़ के चले जाओगे? शीला? क्या बताऊं, वो तो मेरे गले की जंजीर बन गई है। तुम यहाँ रहो और मैं हवेली में, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। विजय, तुम कहो तो मैं खून का इल्जाम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम कैसे भी हो यहाँ से निकल चलो। नहीं आनंद, जो मैंने किया है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तुमने कुछ नहीं किया विजय, कुछ नहीं किया। आनंद, मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं? रजनी को जरा सहारा देना, उसके दिमाग को सदमा पहुंचा है। मुझसे जो हो सकेगा करूंगा। जरूरत पड़ी तो उसे इलाज के लिए शहर ले जाऊंगा। और ये वो कमरा जहां गजानन का खून हुआ था। जमुना दास की धर्मपत्नी का खून भी यही हुआ था। ये उनकी तस्वीर। इसके बाद उन्होंने वो हवेली छोड़ दी। ये फोटो मामा का है, सीधा साधा शायराना मिजाज का। आई सी। ये कौन है? ये सरिता है, शीला की छोटी बहन। इसका चाल चलन? पहले मुझे शक था, बाद में पता चला कि ये आनंद से प्यार करती है। तो आई सी। ये आनंद है और ये विजय? ये सर। दोनों भाइयों की जायदाद आदिया दी है? यस सर। दुनिया में फसाद की जड़ औरत, जमीन या दौलत होती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। अब रहा ये सवाल कि शीला कौन है? मैंने मालूम करने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वो इसलिए कि तुमने हमेशा इन दो आदमियों को नजरअंदाज किया है। इनके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। शीला की रूह के अलावा एक छाया भी हवेली में देखा गया। यस सर। खून हमेशा रात को 12 बजे किए। जी हाँ, शीला ने रात के 12 बजे ही की। इसी सदमे से उसका बाप पागल हो गया। यस सर। अब हमें फैसला ये करना है कि ये काम किसी इंसान का है या झूठ का है।
आओ बाबा। क्या आए, अब तो जाने की तैयारी है, हम दोनों की बारी है। लेकिन आनंद, मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाना। क्या तुम्हें यकीन है कि पहले मेरी मौत होगी? नहीं नहीं आनंद, जरा सोचो तो सही, तुम पढ़े लिखे हो, हम इस हवेली छोड़ के चले क्यों ना जाएं? अगर चले जाने से मौत टल सकती है तो जरूर चले जाना चाहिए। ऐसी मौत तो अपने शिकार को तय खाने से भी खसीट निकालती है। कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इस तरह डरने से भी तो काम नहीं चलेगा। अजी डरता कौन है दिन में? तो चलो घूमने चलोगे? नहीं, तुम जाओ यार, वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको न दे, मुझको जुबाओ। इसे समझा दो बाबू कि रास्ते की धूल मार का तंदूर नहीं बन सकते। तुम्हारा बाबू ठीक कहता है सरिता। सुन लिया? लेकिन कीचड़ में भी कमल होते हैं, गुजरी में भी लाल होते हैं। तुम कब से पारखी बन गए हो बाबू? जब से इसने प्यार की राह दिखाई। प्यार और दौलत वाले? ऐसा बोलो, वरना रात घबरा कर दिन बन जाएगी। इंसान अगर भगवान बन गया तो भगवान बेचारा कहा जाएगा। बात समझ सरिता। बाबू कहता है गांव छोड़ देंगे, मैंने इनकार कर दिया तो यहाँ ले आया। आनंद, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, वरना एक दिन बाबू मेरा गला घोंट देगा। जब तक विजय रिहा ना हो जाए। कब तक होगा फैसला? 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे। 4-6 महीने? मैं समझ गई तुम्हारे दिल की बात। क्या बात? मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ, लेकिन बताऊंगी नहीं। तुम्हारी माँ बुला रही है। ये कहाँ से बीच में टपक पड़ी? मैं जाती हूँ, जाओ ना। ये कैसे पीछा छोड़ेगी? फिर कब आओ? कभी भी। अच्छा, आऊंगी। जो इंसान की जुबान ना समझ सके उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सरिता, सौदे नहीं हुआ करते, इसलिए आदमी एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाते हैं ताकि प्यार और प्यार करने वाले दोनों अमर हो जाएं। तुम्हें गलत फहमी हो गई सरिता। तुम मेरे ना हो सके तो मेरी बला, लेकिन रजनी से भी ना बन सकोगे। यकीन मानो, रजनी ने शराब पी थी, वो अपने होश में नहीं। तुम तो होश में थे, चाहते तो उसे हवेली से बाहर निकलवा सकते थे। कैसे निकाल सकता था? जानती हो वो विजय की होने वाली पत्नी को इन बाहों में समेटने का तुम्हें क्या हक था? इसीलिए ना कि तुम जानते हो विजय फांसी के फंदे से बचकर नहीं आ सकता। आनंद, तुम सचमुच होश में नहीं हो, दुआ दो मेरी मजबूरी को। सरिता, तुम समझती क्यों नहीं? रजनी के दिमाग को सदमा पहुंचा है, इसलिए वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। और तुम्हें तो अपनी सहेली के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि सिवाय तुम्हारे मैं किसी प्यार नहीं करता, किसी तरफ आग बुरा करने देखता, फिर भी तुम
सर जरा झराइए। आपको उस हालत में देखकर मैं घबरा गया था। आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आता। घोड़ों की आवाज सुनकर मैं वहां गया। फायर देखा तो फायर कर दिया। जैसे आगे बढ़ा किसी ने मेरी नाक पर कपड़ा रख दिया और मैं बेहोश हो गया। मुझे ऐसा लगता है कोई आदमी आपके पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन ऐसा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? मैं। आप? जी मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं। लेकिन तुम तो ठीक ठाक हो ना? हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये सब बेकसूर है, सिर्फ मैं ही गुनहगार हूं। ये कागज खून होने वाले कमरे में चारपाई के लिए शिकारी नहीं मिला तो शिकार को ही पकड़ लाए। इसमें क्या है? आप पर हमला, लेकिन निशाना चूक गया। शैतान की उम्र भी लंबी हो गई है। चलो इंस्पेक्टर, वरना फांसी की रस्सी गल छड़ जाएगी। अच्छा मैं भी सकता हूँ, आप बेफिक्र खुश हो जाओ। मैंने हवेली के बाहर पहरा लगवा दिया है। तुम चिंता न करो आनंद, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रेत का वार भी खाली जा सकता है। पुलिस वालों को यकीन है ये भूत का नहीं, कोई आदमी का काम है। आदमी का? तुम्हारी फोटो भी रखी है पुलिस चौकी पर। मेरी फोटो? मैंने क्या किया? राम राम। कहाँ है? बापू को पुलिस ने पकड़ लिया। जानता हूँ। जानते हो? हाँ, कल रात को उन्होंने मुझ पर हमला किया था। तुम पर हमला किया होता तो तुम यहाँ जिंदा खड़े ना होते। जाने दो मुझे। जाने से आप कोई फायदा नहीं। क्यों? तुम्हारे बापू ने अभी अभी पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी है। मैं रजनी से शादी करना चाहता था, इसी लालच में उसे रुपए भी दिए, लेकिन विजय ने सारा काम खराब कर दिया। इसलिए तुम हवेली वालों के दुश्मन बन गए। और जी नहीं, मैं तो शहर गया हुआ था, मेरा लेन देन का काम है ना। सच कह रहे हो? जी बिल्कुल सच। जैकेट तुमने कहाँ से ली? जी तुम जा सकते हो। तबीयत कैसी है? मुझसे किस बात की नाराजगी है? तुम्हारे बाप की वजह से मेरी बहन की जान गई। तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली। फिर तुमने हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या कह रही हो? जानती हो मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। सही जाता
तुम पैसे वाली नहीं समझते हो? गरीब की बेटी सबकी बहू होती है, लेकिन जब उसकी बददुआ बिजली बनकर गरजती है तो ये धरती तक हिल जाती है और तुम्हारी हवेलियां खंडर बन जाती हैं, जिनमें कभी भी तुम लोगों की लाशों का पता तक नहीं चलता। तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा कर कहीं जा सकती। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, होश में नहीं है। छोड़ दो मुझे। क्या बात है? मुझे अकेले डर लग रहा है। आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाता। नहीं नहीं सुनो, तुम देखो मैं वो सरिता सरिता। हाँ, उससे बाप के मरने का सदमा पहुंचा है। सदमे का इलाज तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दीदी के मरने का सदमा मुझे नहीं पहुंचा था। मामा तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ। सरिता सो गई तो मैं वहीं आ जाऊंगा। अच्छा, लेकिन आना जरूर। ऐसा ना हो कि डर के मारे मेरी जान ही निकल जाए। नहीं है जरूर। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। हवेली का राज अपने साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझको मालूम, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मार डालेगा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक आदमी है। कौन था वो मैं नहीं बता सकती। क्यों? वो तुम्हारा बाप है इसलिए? मेरे बापू तो मरा नहीं, अभी जिंदा है और तुम उसके पास जा रही हो। तुम्हें नहीं मालूम तो उसे अभी अभी गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, मेरे बापू बेकसूर है। तो फिर कसूरवार कौन है? तुम? नहीं, मैं तो सिर्फ शीला बनकर जमींदार से रुपया वसूल करती रही और तुम ही हवेली में भूत बनकर गाना गाती रही। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इसी बहाने खून कर देता है। जब पता चला मैं उसके पंजे में फंस गई। ये सब झूठ है। तुम ही शिकार को फांस कर खुफिया कमरे की तरफ ले जाती थी और तुम्हारा बाप उसे मार डालता। हाँ, इसीलिए आनंद पर हमला हुआ, लेकिन वो बच निकला क्योंकि तुम उससे प्यार करती थी। तुम्हें और तुम्हारे बाप को अब कोई नहीं बचा सकता। मुझे जो सजा देनी चाहे दे दीजिए, लेकिन मेरे बाबू निर्दोष है। तो फिर गुनहगार कौन? अगर चाहो तो तुम अपने बापू को बचा सकती हो। बताओ कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? बताओ कौन है वो? सॉरी, मैं इसे बचा न सका। सर, विजय कब से भाग गया? क्या? तुम इस लाश को पुलिस स्टेशन पर ले जाओ। अरे माधव जी, विजय मिला? हवेली में तो नहीं है। सुनो, अगर वो यहाँ आए तो उसे मेरे रूम में बैठाना और दरवाजा बंद कर देना। मैं इसको तलाश नहीं जा रहा हूँ। अरे बाप रे, फिर भूत। अभी तक तो कह रहा था ये गाना सरिता गाती थी, फिर ये कौन है?
दरवाजा ऐसा नहीं खुलेगा। आप लोग आइए मेरे साथ। मेरी बेटी का खून करके तू जिंदा नहीं रह सकता। उसके साथ साथ तेरी लाश भी यहीं जलेगी। हाँ ये किस हो सकता है? आपको नहीं मालूम? आनंद आपका सगा भाई नहीं है? नहीं तो मुझे भी उस वक्त मालूम हुआ जब एक दिन अचानक मेरी मुलाकात। शादी के कई साल बाद भी जब औलाद पैदा न हुई तो विजय के पिताजी आनंद को अनाथ आश्रम से लेके आए थे और उसके 2 साल बाद विजय पैदा हुआ। तो आनंद विजय का सगा भाई नहीं है? जी नहीं, लेकिन उसको विजय से भी ज्यादा प्यार मिला है घर में। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो उसी दिन आनंद पर शक हो गया।
और रजनी को पागल बनकर मेरे पीछे लग जाने का मशवरा दिया ताकि सरिता के दिल में गलतफहमी पैदा हो जाए और वो तुम्हें असलियत बता दे। और मैं काफी हद तक कामयाब हो गया था। अफसोस की ऐन मौके पर मैंने सरिता को गोली मार दी। तकदीर तुम्हारे साथ थी। वो तो अब भी है। पेट्रोल छिड़क कर इस हवेली को आग लगा दूंगा ताकि तुम और ये राज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। विजय, तुम्हें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। रजनी भी तुम्हारे साथ ही स्वर्ग जाएगी। दो प्यार करने वालों के बीच में मैं दीवार बनना नहीं चाहता। सलीम कमीने, उसको तरह का बिगाड़ा है। बिगाड़ा तो तुम्हारे माँ बाप ने भी कुछ नहीं था। तो क्या माता जी का खून भी तूने किया था? हाँ, आधी जायदाद का मतलब था 50 लाख का घाटा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका था। इस तरकीब भी समझ नहीं आ रही थी। आखिर एक रात मौका मिल ही गया। जमींदार पागलों की तरह शीला के पीछे भाग रहा था। मैंने तुम्हारी माँ का गला दबा दिया और शीला की खुदकुशी का फायदा उठाकर इल्जाम जमींदार पर लगा दिया। तुमने सोचा होगा जमींदार साहब को फांसी की सजा मिल जाएगी, लेकिन चंदन को यकीन न हुआ और उसने हकीकत जानने के लिए गजानन को हवेली में भेज दिया। इसीलिए मुझे सरिता को शीला की आत्मा बनाकर हवेली में भेजना पड़ा। गजानन मेरा जाल में फंस गया और फिर जमींदार थी। मैं यही चाह रहा था कि विजय को पुलिस गिरफ्तार कर ले। और बाप के कत्ल से जो मैं विजय को फांसी की सजा मिल जाए और तुम सारी जायदाद के मालिक बन जाओ। बिल्कुल ठीक। देखा है ऑफिसर, आखिरी घड़ियां हैं, भगवान को याद कर लो। और कुछ पूछना है तो पूछ लो। आग फैल रही है। मुझे और एक दुश्मन को भी ठिकाना लगाना है। हाँ, भगवान तुम्हें स्वर्ग में जगा दे। लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मौका है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं तो आपको बिल्कुल बुद्धि नहीं समझता रहा जी। मुझे जब आनंद से शक गया तो मैं उसी रात से खुफिया रास्ता तलाश करने लगा। मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।